हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट एक नया वेंचर अपना ओपन कर रहा है और बड़े लेवल पे कर रहा है आपका सिविल लाइंस प्रयागराज में। तो अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, करना चाहते हैं एक अच्छे फैकल्टी मेंबर्स के साथ जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, बी डॉक्टर्स विद डॉक्टर्स। जी हाँ, हमारा ये स्लोगन है कि आप डॉक्टर के साथ रहकर डॉक्टरी की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे जो और टीचर्स हैं वो आपके इंजीनियरिंग को आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी अलग अलग जगह पर कई सारे वेरियस आईआईटीज कॉलेजेस से हैं और साथ ही साथ एम्स के हमारे खुद के डॉक्टर्स हैं जो कंटिन्यूअस क्लासेस प्रॉपर तरीके से लेंगे। सबका शेड्यूल सेट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप एक अच्छा चयन करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट का कर सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। एम्स की तरफ जब मैं बढ़ता हूं तो एक नया नोटिफिकेशन आया आपका एम्स का। जी हाँ, सीआरई का जो फॉर्म आया है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, एक होने वाला है बच्चों के लिए एम्स के लिए। उसमें क्या क्या पूछेगा, क्या सिलेबस होगा और कैसे होना है। ग्रुप बी एंड सी का ऑनलाइन फॉर्म है, कितना फीस लगेगा, क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और भी बहुत कुछ, और कैसे इस एग्जामिनेशन को पास करेंगे। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। जो मन में क्वेश्चंस है वो सारे डाउट्स इस छोटे से वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे लेट्स बिगिन बोलता हूँ, सीधा टॉपिक पर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। टाइम ध्यान देना। हाँ, आप चाहो तो उसको तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो में आपको बताते हैं। चलो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो बिगिन वहीं से उठाना, ठीक ना। लेट्स बिगिन। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, एग्जामिनेशन सेक्शंस, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द एम्स सीआरई एम्स नोटिस 239/2023 2023, डेट 17/11/2023 को ये आपका जारी किया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चे, आपको बताना चाहेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द ऑल एलिजिबल Indian national candidates for the recruitment to the regular non-faculty group B and C post on the behalf of participating AIMS other than AIMS New Delhi. Per details provided in the दिस एडवर्टीजमेंट। तो प्रॉपर तरीके से इस एडवर्टीजमेंट में दिया गया है कि हम आपको जो बी एंड सी ग्रुप के लिए नोटिफिकेशन जो दिया गया, जो जिस पोस्ट के लिए जो नॉन फैकल्टी ग्रुप्स है उसके लिए आवेदन किया गया, तो उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तीन एनेक्शर दिए गए हैं। अलग अलग एनेक्शर के तौर पर समझाया कि हमारे एनेक्शर में अलग अलग बातें करें। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स, कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी लिस्ट दी गई है। डिटेल्स ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया Annexure 2 and the list of post with the category wise vacancies Annexure 3। तो एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूं कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एप्लीकेशन फीस क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको बताना चाहेंगे, तो जो हमारे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स उनके लिए टोटल फीस आपकी 3000 रुपए लगेगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपए फीस होगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज एग्जेम्प्टेड है उनको कुछ छूट भी मिलेगी। प्रॉपर जो डिसेबिलिटीज है, जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं या फिर विकलांग है, हैंडीक्रैफ्ट है, प्रॉपर तरीके से उनको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन द मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर द ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर द ईच ग्रुप। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हर ग्रुप के लिए अलग तरीके से दिया गया और अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इस फीस को जमा कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। डेट ऑफ सेंटर्स जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर दिया गया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर देखो 18 दिसंबर 2023 को इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। और दूसरा है आपका 20 दिसंबर 2023 को वेडनेसडे को, मतलब एक मंडे को एग्जाम पढ़ रहा है, दूसरा वेडनेसडे को बढ़ रहा है, जो कि टेंटेटिवली है, बढ़ भी सकता है। ये आपको ध्यान देना है। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स की मैं बात करता हूं तो ऑल ओवर इंडिया में जो मेजर सिटीज हैं वहां पर इसके सेंटर्स आपके दिए जा रहे हैं। और ये डिसीजन एम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एम्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को अपने जो मेजर सिटीज हैं उनको एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए हायर कर रहा है या दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू रिसीविंग द सफिशिएंट नंबर ऑफ द applications एम्स रिजर्व द right to allot any cities across India to any candidates irrespective of the choice to the city made in the applications and the no correspondence will be entertained in this regards। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। एडमिट कार्ड की बात करूं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 12 दिसंबर डेट ऑफ इश्यूज है, 12 दिसंबर 2023 को टेंटेटिवली यहाँ पर भी दिया गया है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया है वो 18 दिसंबर दिया गया है और जो एडमिट कार्ड जारी करने का डेट दिया गया है वो 12 दिसंबर दिया गया है। तो मतलब ज्यादा समय आपके पास नहीं रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप एम्स एग्जाम्स
अधिक जानकारी के लिए आप www.aimsexams.ac.in पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें एम्स की जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पर है, जो लॉग इन विद द क्रेडेंशियल्स, नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय द पोस्ट। किसी भी प्रकार का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको पोस्ट के द्वारा भेजा नहीं जाएगा। तो ये आपको प्यारे बच्चे ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो एडमिट कार्ड इज रिलीज्ड इशूड ऑन द बेसिक ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। हाँ, वही सारी चीजें दी रहेगी, डिटेल्स पूरा दिया रहेगा। पैटर्न ऑफ द स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आखिर इस एग्जामिनेशंस में जो ग्रुप और बी और सी का जो पोस्ट है जो दिया गया, जो नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स, नॉन फैकल्टी मेंबर्स, उनके लिए क्या सिलेबस होगा। अब जो पेपर होगा आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीपीटी होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, जो कि टोटल इसके 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में आपका जनरल होगा, दूसरा में डोमेन स्पेसिफिक एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स होगा। जनरल की मैं बात करता हूं, टोटल 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 10, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेजेस होगी कॉम्प्रिहेंशन की 10 क्वेश्चन। ओवरऑल ध्यान देना है आपको, 40 क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें आपको 45 मिनट्स के आपके ड्यूरेशन होगा। ऑनलाइन एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस क्या है यहाँ पर देखिए, 45 मिनट्स होगा, टोटल एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 ही होंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना। यहाँ पर क्या हो, द सिलेबस विल बी एंड अकॉर्डिंग विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एसेंशियल डिजायरेबल as mentioned in the advertisement as applicable. Qualifying and the other criteria, each questions will carry equal marks one each. There will be no negative marking for any rank answer. तो कोई भी आपको ध्यान देना है, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दी गई। The qualifying marks will be 40% for general EWS, 35% for the OBC and 30% for the SC and ST. For the PWBD, irrespective of the category, qualifying marks will be 30%. तो resolutions की बात करते हैं, resolutions of the tie cases, in cases where more than one candidate secure equal marks, tie will be resolved. First, भरने के लिए प्यारे बच्चे कुछ जनरल कंडीशंस भी दी गई हैं। इस फॉर्म को भरने से पहले आप सारे कंडीशंस आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे। रीजन फॉर द रिजेक्शन दिया है, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशंस दिया है, तो ये सारे आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे। ओवरऑल देखें बेटा तो 96 पेजेस का है। कितने पेजेस का? 96 पेजेस का है। तो एक सर्विसमैन SC ST को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप SC SC कैटेगरीज है तो 5 साल का छूट मिल रहा है, OBC है तो 3 साल का मिल रहा है, फिर हैंडीक्राफ्ट विकलांग है तो 10 सालों का मिल रहा है, सर्विसमैन है तो 5 सालों का मिल रहा है। तो बहुत सारी रिजर्वेशंस भी मिल रहे हैं, छूट भी मिल रहा है एज रिलैक्सेशन को लेकर प्रॉपर तरीके से। तो आप इस फॉर्म को इस तरीके से भी भर सकते हैं, और भी बहुत कुछ इसमें सुविधाएं मिल रही है प्रॉपर तरीके से। तो इस फॉर्म को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेंगे, और पूरा पढ़ने के बाद ही इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि नीट और जेई की तैयारी करना, जी हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट आपकी जो बात कर रहा हूँ, नीट की नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूँ, जेई की बात कर रहा हूँ। तो इसकी तैयारी के लिए आप पूरी तरह से मेंस और एडवांस के लिए प्रॉपर तरीके से जेई में हमारी क्लासेस चल रही हैं सुचारू रूप से, और साथ ही साथ नीट की जो प्रिपरेशन हम करा रहे हैं वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे बने रहेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी के साथ, इसको कर दे। तो प्यारे बच्चे बने रहेंगे प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि आपका अपना इंस्टीट्यूट है, प्रयागराज में है। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।